So without any further delay, let me just invite our personal favorite, who has not only been winning our hearts with her acting abilities, but also, with a very charming smile, Himani Shivpuri ji. Well, hello ma'am. Hi. Well, ma'am, आपकी और मेरी मुलाकात जो है वो NST के premises में हो रही है. So I just need to know. बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है, आप खुद NST में, आपने पढ़ाई करी है, before making your career into films and television. So the very first question that comes to my mind is, what does Himani, the student, think of Himani, the seasoned actor today? Well, I'm still the same person, but thank you for calling me seasoned. But yeah, I am actually, if I look back, I started as a very raw girl, although I've done theatre in Dehradun, the place where I was born and brought up and I studied. But NST gave me a whole new perspective, क्योंकि directors from पूरे देश से आते थे, even from outside the country. और उसके बाद मैंने 3 साल का जो ग्रेजुएशन किया और मैं थिएटर में ही अपना करियर करना चाहती थी. तो मैंने सोचा कि उस वक्त तो एकमात्र एक ही रास्ता था, वापस जा नहीं सकती थी क्योंकि नॉर्थ में जो थिएटर का करियर सोच ही नहीं सकते. अभी भी वैसे हिंदी थिएटर की ऐसी कुछ खास वो नहीं है उपलब्धियाँ इन द सेंस कि आजीविका कर सकते हैं कंपैरिजन में अगर मराठी थिएटर या गुजराती थिएटर से करें. तो एक ही ऑल्टरनेटिव था कि मुझे अपने खुददार भी थी कि पैरों पे खड़ा होना था. तो NST रेपर्टरी ज्वाइन की. तो पहले तो मैं इन लोगों के पीछे खड़ी रहती थी, सुरेखा, मनोज सिंह, ये हमारे आइडियल थे. तो इनके पीछे क्राउड में रोल करते थे. धीरे धीरे फ्रॉम C grade apprentice to C grade, of a B grade, A grade, till I started doing all the lead roles. क्योंकि तब ये लोग चले गए थे, उत्तरा, सुरेखा जी, मनोज भाई और मैंने और भी एक्टर्स थे जिन्होंने लीड रोल्स करे, जिसमें से मित्रों मेरा बहुत ही फेमस हुआ था. मित्रों, आज़र का ख्वाब और बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ, जर्मन डायरेक्टर्स, फ्रिट्ज बेनेविट्स और मैम, आई जस्ट वांट अ लिटिल क्लैरिफिकेशन हियर. अभी आपने बोला कि मैं अपना जो करियर है वो थिएटर में बनाना चाहती थी, लेकिन मैम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक यू यूज्ड टू बी अ साइंस स्टूडेंट इन योर कॉलेज डेज, एंड सो टू सी अ साइंस स्टूडेंट in the same lens, where you see somebody who has a strong inclination towards performing arts, I think it is like a different, it is something not difficult to it's not easy to digest. It was a total so please. मैं देहरादून में, क्योंकि उस टाइम देखो आजकल तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं स्टूडेंट्स के पास, लेकिन उस वक्त एक ही ऑल्टरनेटिव था कि अगर आप पढ़ने में होशियार थे तो आप साइंस चुनते थे, और अगर थोड़े से पैदल थे तो आप आर्ट्स में जाते थे, कॉमर्स वगैरह में. तो आई वॉज गुड इन स्टडीज़, तो मैंने साइंस स्टडी किया. ऐसा नहीं कि आई टू एन्जॉय ऑल्सो. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने MSc भी किया और आई वॉज गेटिंग अ स्कॉलरशिप टू गो एंड स्टडी इन US अब्रॉड MS के लिए. लेकिन उन दिनों आई स्टार्टेड टेकिंग थिएटर सीरियसली. स्कूल प्लेज में भी करती थी, आई टू विन ऑल द प्राइजेज. कॉलेज में आके तो क्या करती थी, कॉलेज में हम लोग एमेच्योर थिएटर करते थे, लेकिन बड़ा मज़ा आता था. और फिर व्हेन आई वाज डूइंग माय MSc तो लोग आए NST से. तब मुझे पता चला कि NST भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको थिएटर में ट्रेन करता है. तब मेरे दिमाग की बत्ती चली और मैंने NST ज्वाइन कर लिया. सो दैट इज़ हाउ द अबाउट टर्न हैपेंड. मैम, एक आपकी बैकग्राउंड, स्कूलिंग, आपका जो एनवायरनमेंट एट होम, इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी पिवटल रोल इन शेपिंग आवर होल आइडेंटिटी. So if I'm not wrong, I think your father also used to be I think he used to write with a pseudonym Shailesh karke, shayad he was a poet also apart from being a teacher. So had he also contributed to your very much. I think journey? I'm here, everything that I am today is because of my father. क्योंकि मेरे पिताजी पहाड़ से भागकर आए थे, गांव से आए थे, और उन्होंने खुद अपने पैरों पे खड़े होकर he joined one of the premier schools, Doon School. और सिंस वो कलकत्ता रह चुके थे तो उनको कला से बड़ा प्रेम था. और मतलब कलकत्ता इज़ वेरी, है ना, वहाँ रविंद्र संगीत हो रहा है, पेंटिंग हो रही. तो ही मेड इट अ पॉइंट कि मुझे भी भरतनाट्यम सिखा रहा है. आई यूज्ड टू गो टू भरतनाट्यम क्लासेस, म्यूज़िक क्लासेस, पेंटिंग. और मैं फिर वो डिबेट्स में भी अच्छी थी. ही टू हेल्प मी विद द डिबेट्स. और हमारे घर में बड़ा साहित्यिक सा माहौल था, बिकॉज एज यू सेड माय फादर वाज अ राइटर, पोएट,
एंड वो नाटक भी करते थे और गढ़वाली गानों का प्रोग्राम भी करते थे। तो और नाटक भी किए उन्होंने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किया, और भी स्कूल प्लेस करते थे जिसमें मैं भी पार्टिसिपेट करती थी। तो वो जो कुछ भी मिला विरासत पिताजी से मिला, लेकिन पिताजी भी नहीं सोच सकते थे कि थिएटर प्रोफेशन हो सकता है, क्योंकि यूपी में उस टाइम यूपी था, अब तो उत्तराखंड हो, कोई नहीं सोच सकता था। तो ये ऑल्सो उन्होंने भी मुझे समझाने की कोशिश की जब मेरा सिलेक्शन हो गया NSD में, कि उन्होंने बोला बेटा अमेरिका घुमाओ और थिएटर तो तुम कर सकते हो। तो बट आई टोल्ड माई फादर कि पापा मैंने एक सपना देखा है एंड आई डोंट, अब मुझे सोच के हंसी आती थी 40 साल में हो सकता है मेरे पास पैसा हो, नाम हो, लेकिन ये मलाल ना रह जाए कि मैंने अपना जो सपना देखा था वो पूरा नहीं किया। तो देन माय फादर वो मुझे खुद ही लेकर आए NSD में और एडमिशन किया। हालांकि सब घर वाले क्या पूरा शहर खिलाफ था, क्योंकि छोटे शहर में हर एक दूसरे को सब जानता है और मुझे सब लोग जानते थे और प्यार भी बहुत करते थे। भटजी की लड़की, भटजी की लड़की। माय फादर वाज आल्सो वेरी वेल नोन इन द टाउन। तो कहते भटजी की लड़की बड़ी होशियार है, तो बोलते थे समझाओ इसको, ये क्या करे, इतना अच्छा प्रोफेशन हो रहा। एनीवे, तो इस तरह से मेरा करियर शुरू हुआ। मैम जैसे अभी आपने बोला कि जैसे मैम ओके फाइन, थिएटर में बोला भी जाता है जो अच्छा थिएटर आर्टिस्ट होगा ही बिलीव्स इन टीम वर्क। तो आपने वैसे ही बोला कि करियर मैंने पीछे से शुरू किया, फिर मैं B to C और अभी A यू हैव वर्कड इन गुड सिनेमा। तो अभी थिएटर आपने NSD को भी देखा होगा, इट हैज ऑल्सो इवॉल्व्ड ओवर इयर्स, पहले अभी समर थिएटर फेस्टिवल इज गोइंग ऑन, वहाँ पे थिएटर इन एजुकेशन यूनिट इज इट हैज स्टार्टेड देयर ओन चिल्ड्रन वर्कशॉप। सो as an artist, as a performer, as a student, so what do you have to say about the evolution of NSD over the years? वाकई में बहुत, देखिए ना कितना विस्तृत हो गया। चिल्ड्रंस थिएटर धीरे धीरे शुरू हो चुका था, पर जिस स्केल पर आज है इट हैज़ डेफिनेटली इवॉल्व्ड, और इतने सारे फेस्टिवल्स हो रहे हैं, सेंटर्स खुल गए हैं, और ये जो भारंगम हुआ, हालांकि शुरू तो 7-8 साल से हो गया था, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट। मैंने खुद भी भारंगम में 2 बार परफॉर्म किया है, एक बार बनारस में, एक दिल्ली में। सो ये फेस्टिवल्स इंक्रीज हो रहे हैं, जोनल सेंटर्स बढ़ गए हैं, सिक्किम में है, क्योंकि पहले सिर्फ दिल्ली में ही स्थित था, सिक्किम में है और वहाँ पर भी है, त्रिपुरा में भी है और बेंगलोर में भी है, और हमारे NSD के छात्र ही उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। और TIA की प्रोडक्शन भी, कल मैंने उसका समापन समारोह में आई वाज वन ऑफ द गेस्ट ऑफ ऑनर। तो इतने खूबसूरत नाटक, और वो भी डिफरेंट जगह, पहले तो दिल्ली में ही केंद्रित होते थे, अब वो लोग बाहर भी जाने लगे हैं। एंड दे हैव वर्कड विद स्लम चिल्ड्रन विच इज़ सो अमेजिंग, कि गरीब बच्चे जिनको नहीं, तो पहले NSD में बच्चे तो एटलीस्ट वो आते थे कि माँ बाप उनको इनकरेज, वो नेचुरली मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास नहीं करेगा, लेकिन लोअर क्लास के बच्चों के साथ भी NSD की TIE अब काम कर रही, विच इज़ रियली वंडरफुल, और इट वाज सो इंस्पायरिंग। तो बहुत विस्तार हो गया है और लोग जानने लगे। पहले तो हमारे टाइम, आई रिमेंबर, मैं जब फिल्म में काम करती थी, मुझे याद है एक बार रीमा लागू ने कहा था, हिमानी तुम NSD से नहीं लगती, क्योंकि NSD की ऐसी इमेज थी कि ये लोग कैरेक्टर में घुस जाते हैं और ये करते हैं, और भी बहुत सारी बातें थी, वो सबको पता है। तो NSD मतलब इतना कुछ बड़ा नहीं था, पर धीरे धीरे आज NSD की इज्जत है। आप बम्बई में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो लोग आपको इज्जत से देखते हैं, और बहुत सारे लोग जो कि NSD से होते भी नहीं, वो कहते हैं NSD से, और उनको काम मिल जाता है। तो NSD अब एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है, मेरे कहने का मतलब ये है। इट इज मैम, अभी आपने बोला दैट यू वर वन ऑफ द पैनलिस्ट इन TIA, कल उनका क्लोजिंग सेरेमनी था, तो और आपका खुद का एक प्ले जैसे डिस्प्ले बोर्ड में, आई थिंक द इमेज इज ऑल्सो देयर, जिनको उषा जी ने डायरेक्ट किया था। आपने मुझे मैम उसका नेम, तो मेरे तो बहुत सारी पिक्चर्स बनी हैं, और ओथेलो है which is directed by Chris Benevitz. You should take the pictures. I will surely do. और मित्रो मरजानी है, आज़र का ख्वाब है, which I told you. Yes. Which was directed by अपना भानु भारती। मैम, were you always skeptical कि whether I would be accepted by the audiences or not? पता नहीं मुझे कैसे acceptance मिलेगी, because
थिएटर आर्टिस्ट को पता होता है ऑडियंस है, लाइव रिएक्शंस आते हैं. वर यू एवर डाउटफुल अबाउट योर आर्ट क्राफ्ट, एनीथिंग? Of course, every time I go on the stage, हम लोग नया, मैं आज भी थिएटर कर रही हूँ, राजेंद्र गुप्ता जी के साथ एक नाटक है, जीना इसी का नाम है. तो जब भी उसका शो होता है, बहुत सारे शोज़ किए हमने, तो ये लगता है कि ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी कि दिल में धक धक होता है. और दैट इज़ पार्ट ऑफ एन आर्टिस्ट. जब तक आपका वो नर्वस एनर्जी ना हो, हम हमेशा घबराते हैं कि पता नहीं ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट करेगी. टिल डेट इट हैपन्स. और एक मैं सोलो भी कर रही हूँ, तो एक डर सा रहता है, लेकिन वंस यू स्टार्ट परफॉर्मिंग एंड द पीपल गिव यू सो मच लव, तो उसका एक मज़ा ही कुछ और है. मैम जैसे प्यार की बात कर रहे हो, आपने बोला होम टाउन में इतना प्यार मिलता रहा है और अभी भी. मैम आपका एक शो आया था जी टीवी में, हसरतें, है ना? तो मैम जिसमें आई थिंक एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यू नो, वुमन इज नॉट हैप्पी एंड यू नो, सो वर यू ऑल्सो कि अभी मैं न्यू हूँ टू द इंडस्ट्री, पता नहीं, मैं स्टार्टिंग ऑफ द करियर में ऐसा रोल को एक्सेप्ट कर रही हूँ. होता है ना कि शुरू होने से पहले कहीं डेंट ना लग जाए टू द क्राफ्ट. नहीं, ऐसा तो मेरा विचार कभी नहीं आया, क्योंकि हम लोग थिएटर वाले ये नहीं देखते कि क्या रोल है, कैसा रोल है, क्योंकि हमको तो रोल दिखता है, उसमें कुछ परफॉर्म करने का होना चाहिए. क्योंकि मैं तुमको बताती हूँ, जब मैंने NSD ज्वाइन किया था, तो पहला शो मैंने किया था कारण जी के निर्देशन में, विद्या सुंदर, भारतेंदु का लिखा हुआ, वो स्टाइलाइज प्ले था. और दूसरा जिसमें मैं एक यंग हीरोइन थी, विद्या की, राजकुमारी थी. और दूसरा नाटक किया था मैंने, चेरी ऑर्चर्ड, अपना चेखव का, जिसमें मैंने 60-year-old का रोल किया था, रेनिस काया, M.K. रैना जी ने उसको निर्देशन किया था. तो हम लोग को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि रोल, इट डजंट मैटर वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, या आपकी उम्र से बड़ा है, या यू आर डूइंग अ यंग रोल, दैट डज नॉट मैटर, द रोल मैटर्स. और आप नहीं कर रहे, वो कैरेक्टर है, आप कैरेक्टर कर रहे हैं. तो जब मैं हसरतें कर रही थी, एंड इट वाज वेरी बोल्ड, उस टाइम के लिए जी नया नया आया था. मेरा पहला किरदार, तो आई टेल यू, वाज देवकी भौजाई, दर्शन. तो वो दैट अगेन वाज अ नेगेटिव कैरेक्टर, बट आई नेवर थॉट कि नेगेटिव या पॉजिटिव, इट्स अ कैरेक्टर एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर. और आप जब हम रोल करते हैं, हमें पता नहीं लगता कि ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट करेगी, बट इट बिकेम सो ह्यूजली पॉपुलर कि उससे पहले लोग मुझसे पूछते थे कि आप क्या करते हो जब थिएटर करते हैं. लेकिन उसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या करती हूँ. लोग बोलते थे अरे देवकी भौजाई. या जब हसरतें करा जी टीवी, तब आ गया था, और दैट वाज अ वेरी बोल्ड, अधांतरी मराठी उपन्यास है. उसमें इट्स अबाउट एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, जो हस्बैंड है वो एक ओल्ड सिंगर है, उससे उम्र में बड़ा है, वो बिजी रहता है. और ये एक औरत है जो कि जिसका, हाँ, नहीं, उनका जो अकम्पनिस्ट होता है, तबला इज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ. आई डोंट वांट टू मेंशन नेम्स, वो लोगों को पता ही होगा. तो वो उसके साथ भाग जाती है, और हाउ इट अफेक्ट्स द डॉटर. मैम थोड़ा सा, यू नो, I would like to, I mean, I don't know how would you take it, but do you really think that character artists have started to get their due? Because I think they play an equal role, you know, the way the main actors, the main performers do in a film. Not at all. बिल्कुल भी ड्यू नहीं मिलता. कैरेक्टर आर्टिस्ट छोड़िए, सी इट्स अ टोटली हीरो डोमिनेटेड इंडस्ट्री. Still it is? It is, of course. You think people talk about equality and women empowerment, gender equality. No equality. आप देखिए कि जो प्राइस सलमान खान या अक्षय कुमार या शाहरुख खान ये लेते हैं, कोई भी हीरोइन लेती है, नो, उसका हाफ या क्वार्टर लेती है. सो जेंडर इक्वालिटी तो भूल जाए. तो और हम कैरेक्टर आर्टिस्ट तो और भी निचली कैटेगरी में है. तो ये तो भूल ही जाओ. और ये तो सच्चाई है, और आपको इंडस्ट्री में आके ये सच्चाई एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है. सिंस आई केम फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड, और मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं था कि मेरा बंगला हो या मेरी मर्सिडीज गाड़ी हो, ऐसा कुछ नहीं. आई जस्ट वांटेड टू डू गुड वर्क, व्हिच आई एम थैंकफुली, God's grace, my parents' आशीर्वाद, और आप, my audience loves me still. I'm so happy. So I'm still doing the role, so I'm happy. But most of the senior actors, you know, they complain that roles अब उनके लिए लिखे नहीं जा रहे हैं. You know, they are not being approached. कभी नहीं, वो तो कभी होता भी नहीं था. हम लोग तो मतलब ऐसा भी नहीं, we are exposed to, हम लोग तो बचपन से I've been watching, you know, Hollywood films. तो
ये ललक रहती है कि मेरिल स्ट्रीप और जेसिका टैंडी को 80 साल की उम्र में ऑस्कर मिला। हमारे देश में वो स्थिति पता नहीं कब आई थी, है ना। या तो फिर उसी को मिल सकता है कि जो हीरोइन रह चुकी है, बिकॉज दे हैव दिस डिमार्केशन। तो कैरेक्टर आर्टिस्ट को पता नहीं कब इज्जत मिलेगी। इज्जत जब मिलेगी तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम जैसे सलमान भी बोलते हैं दैट यू नो आई डोंट बिलीव इन अवार्ड्स, आई बिलीव इन रिवॉर्ड्स। तो आई थिंक ऑडियंस का जो प्यार है, लव एंड एडमिरेशन, इवन आई बिलीव एंड एवरी आर्टिस्ट, यू नो, हमको मतलब जो पैसा मिलता है हमारे प्रोफेशन से, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट, बट मोर देन दैट पीपल वॉक अप टू मी एंड टेल कि अरे आपका वो रोल उस फिल्म में इतना सुंदर था, उसमें अरे आपने वो जो सास प्ले किया था मेहंदी में, अरे इतना खतरनाक, मैं प्रेम की दीवानी हूँ में क्या आप बनी थी। तो ये जो हमको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, दिस इज़ मोर देन द मनी दैट वी अर्न, वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देते हैं। जैसे आजकल मेरा वो हप्पू की उल्टन पलटन चल रहा है, तो पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड कम। अभी भी मैं यहाँ पर बच्चों के इंटरव्यूज़ करने आई हुई हूँ, तो लोग बोलते हैं अरे हम तो आपका हप्पू की उल्टन पलटन, मेरे पापा जी तो मतलब ज़रूर देखते हैं, और आपका वो जो नींबू निचोड़ देखा वो है, उनको बहुत अच्छा लगता है। What still draws you towards the television, you know, despite being an acclaimed actor on films and this is a question which was asked to me even 20 years back. Okay. See, जब when I was doing हम आपके हैं कौन और ये सब, तो उस टाइम टेलीविजन वाज द न्यू थिंग के अलावा उसको वो जो कहते हैं ना सौतेले भाई की तरह देखा जाता था। स्टेप ट्रीटमेंट। हाँ, स्टेप ट्रीटमेंट। लोग बोलते थे, मुझसे कहते थे कि भैया तुम तो मतलब यशराज के फिल्म्स कर रही हो, राजश्री की कर रही हो, सुभाष जी के साथ काम कर रही हो, और करण जौहर की, तुम टीवी क्यों कर रही हो? तो मेरा तो आई एम अ वेरी मतलब मैं बड़ी सिंपल सी वही पहाड़ी लड़की हूँ। मैंने कहा मुझे जितना पहले लोग जाने वो टेलीविज़न की वजह से जाने। हमरा ही नहीं होता तो कोई मुझे नहीं पहचानता, इंडस्ट्री भी मुझे वेलकम नहीं करती, तो टीवी को मैं नहीं छोड़ूंगी, भले ही मैं कम करूँगी। आई ऑलवेज डन राइट फ्रॉम आई डन मतलब 200 से ऊपर फिल्में करी हैं, लेकिन टीवी सीरियल्स भी मैंने कम नहीं करे, और 50-60 से तो ऊपर ही करे होंगे। और अभी भी मैं टीवी सीरियल कर रही हूँ, और थिएटर भी कर रही हूँ, फिल्म भी कर रही हूँ। मैम, हाउ मच इट इज easy and difficult at the same time for an actor performer like you to you know get into the skin of an art cinema? अगर जैसे आपने सूरज का सातवां घोड़ा, मैम फिर उसमें मम्मो, ये तो किस तरह से easy था और difficult भी होता है because it drains your energy. एवरी कैरेक्टर ड्रेन समथिंग आउट ऑफ यू, लेकिन आर्ट सिनेमा में ये होता है कि एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर, द डायरेक्टर इज़ वेरी क्लियर, श्याम बाबू इज़ सो क्लियर व्हाट ही वांट्स, एंड आपको पता भी नहीं लगता और आप करने लगते हैं। वेदर इट इज़ मम्मो, इट वाज सूरज का सातवां घोड़ा, और यू नो द फर्स्ट इंग्लिश फिल्म आई डिड वेयर एनी गिव्स इट दोज वंस, जिसमें शाहरुख खान ने एक साइड कैरेक्टर रोल किया था। वो मुझे बाद में पता चला कि शाहरुख उसमें था। ओके। क्योंकि जब हम एक फिल्म कर रहे थे, आई वाज इट DDLJ या आई थिंक DDLJ, तो उसने बोला मैम आप जिस फिल्म की हीरोइन थी उसमें एक क्राउड कर रहा था, तो मैंने दोबारा जाके वो फिल्म देखी। तो सेटिस्फैक्शन तो मिलता है, एंड इट्स वेरी टफ इवन नाउ टू गेट इनटू। अभी जैसे हप्पू की मैं कटोरी का जो भूमिका आजकल निभा रही हूँ, तो मुझे निर्देशक ने छूट दी थी कि भाई हिमानी जी, क्योंकि जो हीरो है उसकी भाषा वही है, बुंदेली बोलता है वो, और जो हीरोइन थी हमारी उस वक्त की, अब तो रिप्लेस हो गई वो, somebody else is doing it, तो वो भी इंदौर से थी तो उसको भी भाषा आती थी, तो मुझे और कोई नहीं बोल रहा था, तो मुझे डायरेक्टर ने बोला हिमानी जी आप हिंदी बोलिए। मैंने कहा नहीं यार, मेरा बेटा जब वो भाषा बोल रहा है, वो मातृभाषा बोल रहा है, तो आई शुड लर्न। तो आई लर्न इट। वो जो होता है ना उसकी दैट जिजिविशा जो थिएटर की स्टूडेंट की होती है, तो आई लर्न द लैंग्वेज एंड आई एंजॉय स्पीकिंग इट, और बड़ा मज़ा आता है, और टाइम भी लेती हूँ मैं। मैम अभी आपने बोला कि एक्टर जैसे मैम रीजन कुछ भी हो, यू नो लेट्स से द मेन एक्टर और एनी एक्टर यू नो गेट्स चेंज्ड, ऑब्वियसली वो डायनामिक्स एक बने होते हैं किसी भी एक्टर के साथ काम करने के। ऑल ऑफ अ सडन जब एक्टर रिप्लेस हो जाता है, रीजन में वेरी, तो फर्क कितना आता है एक यू नो रेपो बनाने में, टेम्पो बिठाने में? क्योंकि रिदम एक बन जाता है। आप जब काम कर रहे हैं स्पेशली डेली सोप ना, तो उसमें टाइम भी कम होता है, तो कोई दूसरा एक्टर आता है तो ऑब्वियसली उसका अपना रिदम है, उसका बोलने का तरीका है, वो रिएक्ट अलग तरीके से, तो एडजस्ट करने के लिए टाइम तो लगता ही है, पर इट इज़ पार्ट ऑफ टीवी रियलिटी, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। Ma'am, do you believe in the power of gratitude? Because I think you have a fulfilling career, loving, you know, receiving love from every nook and corner. Oh yes, I fully believe, and I'm so grateful
to the Almighty, because I didn't know anything about Delhi, small town देहरादून की पहाड़ी लड़की, और बम्बई के बारे में तो कुछ नहीं पता था. वो तो मेरे हस्बैंड जबरदस्ती खींच के, मैं तो, मेरा कोई एम्बिशन नहीं था. आई वाज हैप्पी डूइंग थिएटर. Yes, I did hear in one of the interviews you were not even willing to go to Mumbai. I used to tell him, भैया मैं इधर रेपर्टरी में काम कर रही हूँ, तुम स्ट्रगल, बिकॉज ही केम फ्रॉम द फिल्म फैमिली शिवपुरीज. ही वाज ओम शिवपुरीज कजन ब्रदर. तो उनकी चक्कर में मैं मुंबई, नहीं तो मैं कभी नहीं जाती अकेली होती. तो सो आई एम सो ग्रेटफुल, एंड आई बिलीव इन डेस्टिनी ऑल्सो, एंड आई हैव फुल फेथ इन गॉड. हम तो एवरीथिंग इज रिटन. हम कौन होते हैं? हम तो एक्चुअली कठपुतली है और वो ही घुमा रहा है हमको. मेरे उसमें लिखा होगा फिल्म में जाना, मुंबई में जाना. तभी मतलब साइंस की स्टूडेंट होकर मैं नाटक करती थी, एनएसटी में आई, मेरी ज्ञान जी से शादी हुई. नहीं तो मैं मुंबई कभी ना जाती, क्योंकि वो नॉर्थ का सोचने का ना है कि इंडस्ट्री नहीं. सो एंड टिल टुडे थिएटर इज़ माई फर्स्ट लव. कि इतना सब करने के बाद, जैसे आप कह रही, मैं आज भी थिएटर कर रही हूँ. यहाँ आती हूँ, लोग हंसते हैं कि भैया तुम इतना बड़ा पर्दे छोड़कर यहाँ क्यों आती हूँ. इट्स माई लव फॉर थिएटर that draws me. लेकिन मैं फिर भी थिएटर को मैम वो रिस्पेक्ट अभी भी बोला मैम. यू नो द मोमेंट यू से दैट यू डू थिएटर, यू नो पीपल लाइक वाओ थिएटर, बट अगेन यू नो दे से इट्स नॉट अ लुक्रेटिव करियर ऑप्शन टू गो फॉर. है ना, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा, यू नो इट्स लाइक यू रियली हैव टू स्वेट अ लॉट. लेकिन फिल्म से तो इट्स लाइक यू बिकम अ स्टार ओवरनाइट. सो व्हाट डू हैव टू से टू दीज काइंड ऑफ मेंटालिटीज? नो, इट्स आई फील इट्स योर पर्सनल चॉइस. क्योंकि आजकल बहुत कम वो जो है ना कि इस तरफ या उस तरफ, द बाउंड्रीज आर नॉट एट ऑल वो. तो ये सोचना, जिसकी जो सोच है, जिसका जीवन का जैसा नज़रिया है वो जिए. मैं तो किसी को, और मैं कहने वाली होती कौन हूँ? ये आपका नज़रिया. आप देखिए, अब जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो कहूँगी कि आई derive immense satisfaction in theatre, and it's my first love and I cannot forget it. ये बात मतलब फिल्म में भी मज़ा आता है. फिल्म में पैसा है, नाम है. आज भी लोग वो फिल्म्स याद करते हैं और मुझे बताते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं. और टेलीविज़न से आप घर में पहुंच जाते हैं, लोग जानते हैं मुझे. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बोथ, ऑल द थ्री मीडियम. एंड माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट इफ एवर अ बायोपिक is made on you, what would the title you choose and why? Oh my God, I don't know. हिमालय से सागर, मतलब हिमालय से सागर तक हो, something like that. No, that's very stupid. उसका टाइटल होगा मे बी द समथिंग रिलेटेड टू पहाड़, बिकॉज मैं you keep mentioning हिमालय से ये सागर तक. Because I think you have still the small innocent Pahadi girl is, you know, alive in you. Very much alive in you, yeah. And I keep on going back any opportunity I get. I love going to the Pahads, and I've even adopted a village, my village, my Patrick village, and I'm trying to see what I can do. क्योंकि हमारे पहाड़ों के गाँव की हालत बहुत ख़राब हो गई. लोग, because young लोग बचे ही नहीं है. It's only old people and old women. So I want to do something for my state. So let's see what happens. And even after coming to Delhi, you know, because you know my students keep telling me that ma'am, यहाँ तो जो उत्तराखंड के लोग होते हैं वो होटल इंडस्ट्री में जाते हैं, आर्मी ज्वाइन करते हैं. So I think you have you know chosen a different path. Yeah, people used to say, you know, कि एक वो थी जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी हमारे पहाड़ से, और एक आप हो जो कि फिल्म इंडस्ट्री में गई हो. आई वॉज द फर्स्ट वन. अब तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, क्योंकि टैलेंट तो है ही वहाँ पर इन माई टाइम आई वॉज दी ओनली वन जो कि पहाड़ से मुंबई में, जिसने जो गई और उसको काम मिला, थोड़ी सी इज्जत कमाई, थोड़ा सा पैसा कमाया. Ma'am, thank you for talking to Batein with Nukkad Baaz. It was lovely talking to you. Thank you, ma'am.